तुम्हारी ने या कह रही थी, अरे रेडीमेड को होए दुपट्टा हाथ रूमाल चप्पल एड़ीदार मंगाऊंगी ना होंगी ऐसे। रेडीमेड सिलो भाव, अब तो सिले हुए कपड़ा पहनना सब, क्यों भैया फौजी हैं सही तो आप। चुनरी ले ले तो रेडीमेड, पैंट ले ले तो रेडीमेड, कुर्ता ले तो रेडीमेड, ब्लाउज ले तो रेडीमेड, फरिया ले तो रेडीमेड, कछू ले सब रेडीमेड है। अब रेडीमेड जब पहन दो तो रेडीमेड तुम तो हो, यहाँ कोई परमानेंट है भाई। 4 दिन आके मेहमान और चल फिर देखो तो चुका बना। और रेडीमेड को होए दुपट्टा हाथ हरो रूमाल चप्पल 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 एड़ीदार मंगाऊंगी ना होंगी ऐसे ना। महाराज दीपोत्सव कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, अक्षय प्राप्ति हो रही है। प्रयागराज कभी गए हो? इलाहाबाद कौन कौन लोग कुंभ नहाने गए हो? ईमानदारी से आप गए हो? हाँ दादा गए हैं, फौजी भैया गए। गंगा जी नहाई? मन से नहाई? अच्छा। और बताओ, गंगा जी में जाओ प्रयागराज अब कभी जाना तो इतने लोगों के दर्शन करके आइयो तो आपको अच्छे प्राप्ति होगी। खाली गंगा में स्नान करने से नहीं होगी। कौन लिखा है? विद्यासागर विभूषण जी ने और श्री अग्नि पुराण में लिखा, जो गोरखपुर से प्रकाशित होती है, उसमें लिखा है, त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वजम चह वासुकिम वंदे छैवटम शेषम प्रयाग तीर्थ नायकम। प्रयाग तीर्थ में जाएं आप तो सर्वप्रथम त्रिवेणी स्नानम, त्रिवेणी में स्नान करो। माधवम, वेणी माधव का मंदिर बना है उत्तर काशी में, उत्तर दिशा में, जो झूसी प्रयाग है, जो तुम्हारी राजधानी थी। क्योंकि तुम्हारी का मतलब समझ रहे ना? समझ रहे? चंद्रवंश की, आपका वंश कौन सा है? चंद्रवंश है ना? तो चंद्रवंश की तुम बात कर रहे। त्रिवेणी माधवम, त्रिवेणी में स्नान करना, वेणी माधव का फिर दर्शन करना। सोमम, वहां सोमनेश्वर भगवान शिवलिंग की स्थापना है, उनका दर्शन करना। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वजम, भारद्वज ऋषि ने वहां तपस्या की थी, उनका आश्रम बना है, उनके दर्शन करना। जब वासुकिम, वासुकी नाग का वहां स्थान है, जो वासुकी नाग शेष पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, जिसे शिवपुराण में कहा, नाग पृथ्वम समारूढ़म शूलहस्तम महाबलम पाताल नायकम देवशेष देव नमामयहम। शेषनाग का दर्शन करना। शेषम, उसके बाद त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वजम चबासुकिम वंदे छह। तुम्हारे बब्बा के हाथ को लगो बहु बट वृक्ष है, घर के बब्बा को थे ना? बताओ, कथा सुनता ही ना है, पुराण सुनता ही ना है। श्री बोरा दो काया था कि सुन ले। आपका झूसी, जिसे झूसी कहते ना, ये पहले झूसी नहीं था। एक महात्मा ने श्राप दे दिया था, जो आधा गांव झुलस गया था, तब से इसका नाम झूसी पड़ा है। इसे प्रयाग करते थे पहले। आप वहां बट वृक्ष है, बट तो समझते, बट किसे कहते? बरगद को कहते ना। वो पौधा खड़ा है, अब तो पाबंदी कर दी है। मैं गया था पहले, बहुत पहले, तो वहां से उसकी लकड़ी लाया था, हमारे पूजा गृह में रखी है। तो उसकी लकड़ी जरा सी आपको मिल जाए, पूजा गृह में रख लो, उसका दर्शन करना। वंदे छैवटम शेषम प्रयाग तीर्थ नायकम।
उसके बाद शेषनाग भगवान की आराधना करना। इन 7 लोगों के दर्शन करके गंगा में स्नान करके जब तुम घर आओगे तो जो था उससे 1.5 गुना ज्यादा फल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करते नहीं, हम जानते ही नहीं है। बात तो ये है ना। राजा जो था प्रजा को पुत्र के समान मानता है, प्रयाग में दर्शन करता है, सभी देवताओं का पूजन करते हैं। उसके बाद घर आए। जब घर लौट करके आए तो चिंता बढ़ी कि मैं अकेला हूं और शादी हो जाए तो हम लोग 2 हो जाएं तो हमारा परिवार अच्छा चले। चल दिए। क्या किया? मंत्री से कहा, अरे भैया मंत्री जी, हाँ सरकार, हमारे घोड़ा को तैयार करो। घोड़ा तैयार करवा दिया और क्या किया?